सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के एक जो आईनी बेंच है, जैसे जस्टिस अमीनुद्दीन हेड करते हैं, वहाँ पर 7 मेंबर जो बेंच है, वो गुज़िश्ता कई दिनों से उसके सामने समाअत हो रही है, जहाँ पे सलमान अकरम डारा साहब पेश हो रहे हैं, और समाअत इस हवाले से हो रही है कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है कि नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट के एक 5 मेंबर बेंच का डिसीजन है अक्टूबर 2023 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंच ने फैसला किया कि सिविलियंस का किसी भी सूरत में मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। अब उसके खिलाफ हुकूमत ने एक इंट्रा कोर्ट अपील की भी है, और सलमान अकरम राजा जो हैं, वो जो लोग जिनको सजाएं दी गई हैं मिलिट्री कोर्ट से, उनके बिहाफ पे वहाँ पे प्रेजेंट अपनी आर्गूमेंट दे रहे हैं। गुज़िश्ता 3-4 दिन से रोज अखबारों में एक हेडलाइन छपती है कि जज साहब ने मुख्तलिफ किस्म के कमेंट्स दिए हैं। कभी वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, और सारे के सारे कमेंट्स जो हैं उसके जरिए बुनियादी तौर पे इसको सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है कि अंडर सर्टन सेट्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल उनके हो सकते हैं। अभी भी जैसे मेरे ख्याल जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सलमान अकरम राजा से पूछा है कि अगर हम इंटरनेशनल लॉ की वायोलेशन कर दें पाकिस्तान में, तो उसके हमारे लिए कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अब पता नहीं जज साहब क्या कॉन्सिक्वेंसेस पूछना चाह रहे हैं, बस सलमान अकरम राजा बड़ी मेहनत करके उनको बता रहे हैं, पता नहीं जज साहब को समझ आ रही है कि नहीं आ रही। लेकिन जितने भी कमेंट्स हुए हैं गुज़िश्ता 3-4-5 दिनों में, उसमें सबसे ज्यादा दिलचस्प किस्म के कमेंट जो हैं वो मौजज़ जस्टिस रिस्पेक्टेबल मुसरत हिलाली साहिबा के होते हैं, जो खुद भी खैबर पख्तूनख्वा ये पेशावर से कहीं से वहीं है, वहां से एलिवेट होके आई। मुसरत हिलाली साहिबा के मैं कमेंट्स देखता हूँ तो मुझे बहुत सच्ची खुशी भी होती है, और मुझे रोना भी आता है, मुझे दुख भी होता है। सच्ची मुझे खुशी इसलिए होती है कि अल्लाह की क्या मेहरबानी है, अल्लाह की क्या कुदरत है। अल्लाह जब मेहरबानी करने किसी पे आ जाए, किसी की लॉटरी निकल आए, तो फिर जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा की तरह की शख्सियत जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकती है। अल्लाह की मेहरबानी, वरना अदरवाइज ये हो नहीं सकता था। और रोना मुझे ये आता है सोच के, रोने से पहले मैं आपको बताऊं कि चूंकि उनकी लॉटरी निकली है, तो मैं भी हर हफ्ते ऐसे कहते हैं अमेरिका में जो मेगा मिलियन का एक लॉटरी का टिकट खरीदता हूं $2 का, कि शायद मेरी भी मुसरत हिलाली साहबा की तरह की लॉटरी निकल है, लेकिन मेरी नहीं निकली आज तक। इस किस्म की लॉटरी जो है वो पाकिस्तान में निकलती है खुशनसीब लोगों की। दूसरा, मुझे रोना इसलिए आता है कि जिस तरह से मुसरत हिलाली साहबा जिस मुल्क में, उस मुल्क का क्या होगा जिस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट में मुसरत हिलाली साहबा की तरह की शख्सियात जो हैं पाई जाती हैं, इतनी इंटेलिजेंट, उस मुल्क का क्या होगा, इतने नॉलेजेबल किस्म के कैरेक्टर वहां पे पाए जाते हैं। मुसरत हिलाली साहबा का कमेंट यह है कि इमरान खान ने खुद भी, और भी बड़े इन्होंने कमेंट किए, लेकिन एक कमेंट उनका ये है कि इमरान खान ने तो खुद भी मिलिट्री कोर्ट्स को सपोर्ट किया था। मुसरत हिलाली साहिबा हालांकि खुद भी खैबर पख्तूनख्वा से हैं, लेकिन उनको याद नहीं है कि जब इमरान खान ने जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स को सपोर्ट किया था, वहां हम सब ने, पूरे पाकिस्तान ने, सारे जजेस ने, सारी जुडिशरी ने, सारे पॉलिटिशियंस ने, सारे मीडिया ने मिलिट्री कोर्ट्स को सपोर्ट किया था। और ये कॉन्टेक्स्चुअलाइजेशन है। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर APS पे जब हमला हुआ था,